किसी पार्टी को राइट ऑफ ऑडियंस देने से पहले ये तो पूछें आप एक साल तक हमारी जजमेंट के साथ क्या कर रहे हैं। मगर 39 आपने नोटिफाई तो कर दिया है ना, बताएं भाई। ईसीपी जो अब लास्ट टाइम कोई बात हो रही थी 39 को तो आपने वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे डाल भी दिया था नोटिफाई। एक मिनट भाई, रिजर्व सीट बाद में है ना, पहले आपको एक्सेप्ट किया नहीं किया पीटीआई का। 39 सीटें तो आपने नोटिफाई नहीं कर दी थी, तो कर दी ना फिर, तो क्या है फिर रिजर्व सीट्स का रिजर्व सीट का उस पे फिर सर ये जो बकाया थे उसमें सबको इकट्ठा करके कैलकुलेट करना था। नहीं, आपने 39 इनके मान लिए, इनको नोटिफाई कर दिया ना 39 पे, वेबसाइट पे पोस्ट हो गया था वो, नोटिफाई कर दिया आपने। जी सर, ठीक है सर। रिजर्व सीट्स जब सारे आएंगे तो फिर कैलकुलेट, उसका तो फार्मूला है, इस तरह नहीं है कि हम 39 पे लायदा कर ले और 41। ये फार्मूला जरा समझाएं, क्या फार्मूला है? वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है। पूरी आपने पार्लियामेंट को तो बगैर उसके कर दिया, फिर इनका उसका भी पार्लियामेंट का इंतजार करते जो रिजर्व सीट्स थी, जो बाकी आपने रिजर्व सीट्स, या तो सारी की सारी रिजर्व सीट्स आपने नहीं दी हैं। अगर दी हैं तो आप ये बताइए कि आप उसका इंतजार क्यों नहीं करा आपने, ये पूरा डिसाइड हो जाता। औरों को तो दे दी, उसी में फाइल की है सर। नहीं ये देखिए, अगर आप जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आपका आर्ग्यूमेंट तो ये होना चाहिए ना फिर। देखिए दो मुख्तलिफ बातें ना, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के ऊपर जिसकी जितनी सीटें हैं आपने उसको दी हैं, जिन्होंने जीती हैं, चले आप पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, इनको दिया आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। ये जो झगड़ा हो रहा है जो हमारे पास आया वो लेफ्ट ओवर सीट्स का आया, कि जो के बच गई, ठीक है, जो नहीं गई वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी ना। अभी मामला जो पहले आप दे चुके वो तो आप दे चुके ना सबको रिजर्व सीट, अब जो ये लेफ्ट ओवर सीट्स हैं इनको दोबारा से आपने करना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत। जी सर, यही बात है ना। थोड़ा सा आप फैक्ट्स आप नहीं बता रहे, बची नहीं थी सीट, ये सीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। बाद में एसआईसी ने जो पिटीशन फाइल की उन्होंने कहा कि इतनी सीट्स हमारी बनती हैं, उस हद तक उन सीट्स पे जो इलेक्शन के ऑर्डर थे उनको रिस्ट्रेंट किया गया कि आप पार्लियामेंट में तो आ सकते हैं लेकिन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। ये बची नहीं थी, आप क्यों जी कर रहे हैं? नहीं सर, बची तो नहीं थी ना। बची इसलिए नहीं थी कि सीट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वंस, नॉट ट्वाइस। वो रोक ली थी ये सीटें ताकि एसआईसी का जो मैटर डिसाइड हो। सर औरों की तो नहीं रोकी, सिर्फ हमारी रोकी। और अभी किसी को कोई रिजर्व सीट नहीं है किसी के पास भी नहीं है रिजर्व सीट जो फर्स्ट सबके पास है सिवाय हमारे। एक मिनट, सबके पास है सर। भाई सुनने तो दीजिए जवाब, आपने बोला वो वहाँ से उठ के आ गए। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी रिजर्व सीटें आपने जो दीनी है किस किस के पास हैं? 80 सर बाकी सबके पास है। ये जो रिजर्व सीट जिस पे डिस्प्यूट आ गया अप टू दिस, कितनी है वो? जी सर, कितनी रिजर्व सीट है जिस पे डिस्प्यूट है? 266। नहीं भाई इतनी ज्यादा पे नहीं, हमारे पास है सर। प्रोवेंशियल को मिला के इतनी है सर, प्रोवेंशियल को मिला के इतनी है। आपकी कितनी बन रही है उसमें जो हिसाब लगा के बैठे हैं आप? 39। ये सबकी सब हमारी है, हमारी तो रोकी है। कितनी इनके कहने के 266 इन टोटल है। प्रोविंशियल असेंबलीज को मिला अलग कर ले, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली को अलग कर जी। कौमी असेंबली इज 60 and 10 सर, नेशनल असेंबली इज 60 and 10 एज पर रेशियो ऑफ 39। नहीं वो फिर मेरे तकरीबन आधी हो जाएंगी अगर 70 को आधी कर दें तो वो भी नहीं मिली। 22-23 में थी ऑलमोस्ट 22। जी जी जी, वो भी नहीं थी सर। ये तो सर ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि एक पार्टी डिफाई कर सकती है एक साल ऑर्डर और फिर आके आपके सामने ये कहे कि हम रिव्यू हमने दाखिल कर दी है, हम जो है इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जजमेंट। वो भाई इम्प्लीमेंट कर दें, अगर आपका रिव्यू अलाउ होता है रिवर्स कर दें सब। पहले अभी तो फाइनल पे आप जा रहे हैं ना, फाइनल कीजिए इसे बजाय तो इसका नोटिस तो लें सर, नोटिस डिफाइंस। मगर उस पर रिव्यू नहीं है ना, 39 पे तो रिव्यू नहीं है। वो 39 की बात है, दैट इज माइनॉरिटी व्यू। 39 नोटिफाइड कर दी है ना उन्होंने, वैसे कर दिया इनकी। वंस नोटिफाइड और 70 नेशनल असेंबली की है। जी सही कह रहा हूँ ना। चले फैसल आप, वो भी सर रिव्यू पेंडिंग है हमारा। ठीक है, जो डिस्प्यूटेड मैटर रिव्यू पेंडिंग का ये मतलब नहीं कि आप जजमेंट इम्प्लीमेंट। इज देयर एनी स्टे 39 की हद तक इज देयर एनी स्टे ऑर्डर? दैट रिव्यू इज पेंडिंग सर, और हमने क्लैरिफिकेशन भी सीखी हुई है, उसमें एक डेवलपमेंट लॉ आ गया। रिव्यू पेंडिंग है भाई सर। रिव्यू जो बैरिस्टर तैमूर असलम साहब ने फाइल किया था उसमें हमने जो 14 नो वाले ऑर्डर के खिलाफ साहब ने कोई आर्ग्यू नहीं किया।
वो तो बैठ गए कि जी मैं अडॉप्ट करता हूँ, बस उनको आप बताना वो चाहिए रिव्यू कौन की सी पेंडिंग है और वीडियो है, किस क्लैरिफिकेशन order के सीएम ने भी खिलाफ है। हमारे और लोअर फोरम आके हायर फोरम का कहे कि जी आपने जो मेरा फैसला सेटिस्फाइड क्यों गलत है। सर फिर आप मैजिस्ट्रेट को भी अथॉरिटी दे दें जब उनका फैसला सेटिस्फाइड हो, तो वो ये क्या किस तरह कर दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑड लगता है कि कैसे पसंद सेकंड लोअर फोरम आए और वो हायर फोरम पे एतराज करे। जी सर, सेकंड जजमेंट है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 586, ये सीरियल नंबर 10 पे है और बुक 3। सर पहली जो जजमेंट है 2023 की, उसमें CCP ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप ये देखिएगा पेज 60 पे, ये बुक 3 में CCP ने चैलेंज किया सर। पेज 60 की बात कर रहे जी हैं। जी 60। ये तो रहीम फूड्स का केस है। जी जी सर। अगर आप देखिएगा पेज 79 पे देखिएगा, नो लोकस स्टैंडाई of an adjudicating body to contest for upholding its quasi judicial decision, पेज 79 पे देखिएगा। तो मुझे आप पिछली जजमेंट से बताए वो कि आप रिव्यू फाइल नहीं करते, क्या जजमेंट बताई सर सीरियल नंबर PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 516। सीरियल 9 नंबर और 10 9 9 and 10 9 पे सर 9 पे जरा पेज 79 देख लीजिएगा पेपर बुक 3 का। ठीक है, मैं सब नोट कर रहा हूँ। पैरा 23। जी कैसे हो सकता है सर, वो तो एक फेयर एडजुडिकेटर है। इसमें ये इस हद तक तो हो सकता है कि अगर उसके खिलाफ कोई रिमार्क, बिल्कुल कोई रिमार्क्स, और मैं आपसे एग्री एज फार एज मेरिट ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस आर कंसर्न, उसमें डिसीजन तो वो ये नहीं कह सकता कि ये इनके हक में थे। अच्छा नेक्स्ट पेज देख लीजिएगा, पेज 80 देखिएगा, वफाकी मोतसिब विच इज लाइक एन अदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके बारे में भी ये कहा गया कि यू कैन नॉट चैलेंज द डिसीजन। ठीक है, उन्होंने किया था SNGPL के अगेंस्ट। तो सर ये जो इलेक्शन कमीशन की रिव्यूज हैं, ये तो आउटराइटली डिसमिस होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस टू द जो बातें उनके बारे में कही है, डिसग्रेस भी नहीं करना चाहिए कि हमारे इदारे हैं सारे हैं। आज मैं बैठा हूँ, कल कोई और बैठा होगा, तो इसके मतलब तो नहीं कि मेरी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट को लताड़ते रहे। इनको भी नहीं लताड़ना चाहिए, लेकिन उनको अपना काम दुरुस्त सर आपने तो बहुत, आपसे तो एतराज ये हो सकता है कि आपने तो बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की। हम तलवार निकालते हैं गर्दन का। आपने तलवार का काम किया, लेकिन लैंग्वेज जो है बहुत सॉफ्ट इस्तेमाल की। तो द पॉइंट इज, तो सर द रिव्यूज बाय द इलेक्शन कमीशन आर नॉट मेंटेनेबल इन टर्म्स ऑफ दीज जजमेंट्स। बाकी प्राइवेट पार्टीज चैलेंज करें, उन पे मैं एतराज नहीं कर रहा, बट नॉट यू कैन नॉट अलाउ दिस। नोटेड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। You have completed your argument. नहीं सर, नहीं सर। एक इसमें पॉइंट था कि जो रूल 94 है, ठीक है ना, वो रूल 94 जो मैंने पढ़ा था, जिसमें एक्सप्लेनेशन के थ्रू